ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे तला बिल आखिर सदीका से कह देता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सदीका तो तला की ये बातें सुनकर काफी हैरान होती है क्योंकि उसे तला की बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि आज भी तला मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता है। फिर वो तला से कहती है तला मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर सदीका तला से कहती है तला हम दोनों मेच्योर लोग हैं तो ये शादी हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगी। मैंने भी तला यही फैसला किया था कि हम दोनों एक साथ शादी कर लें। फिर सदीका तला से कहती है तला तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे दोबारा से अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला किया। यानी कि तुम्हें एहसास हो गया उस वक्त मेरा कोई भी कसूर नहीं था। उसका तला कहता है सदीका जिंदगी में गलती हर इंसान से होती है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं भी तुमसे नफरत करूं। यहाँ तक तला सदीका से कह देता है शादी की तारीख तुम्हारे मुताबिक ही रखी जाएगी। सदीका तुम घड़ी आकर सोच समझ के अच्छी तरीके से फैसला कर लो। लेकिन सदीका वही कहती है तला मैंने फैसला कर लिया है और सोचने समझने की गुंजाइश बाकी बचती नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। तला दूसरी जानी सदीका जब घर वापस आती है तो उसे रोशी की वो बात याद आती है कि तुम ये छोटे बच्चे और अंकल की वजह से तुम तला को छोड़ के गई थी। रोशी ने सदीका को ये भी कहा था ऐसा ना हो तुम सदीका के साथ शादी करके पछताओ कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सदीका रोशी की ये बात याद करके और सोचने में पड़ जाती है कि वो तला के साथ शादी करके कहीं सच में फंस जाए ना, क्योंकि तला मोहित से बेतहाशा मोहब्बत करता है और उसकी वजह से वो उसे टाइम भी नहीं दे पाएगा। दूसरी तरफ तला जब अपने बाबा के साथ होता है तो उसके बाबा तला से कहते हैं तुमने सोच समझ के फैसला कर लिया है। उसे तला कहता है बाबा मैंने सदीका से शादी करने का सोच समझ के ही फैसला किया है। हम दोनों मैच्योर लोग हैं इसलिए हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं। दिल ही दिल में तला अपसेट होता है कि सदीका से साथ शादी करने जा रहा है जो उसके भाई के बेटे मोहित और उसके फादर से नफरत किया करती थी। सिर्फ वो इसी बिना पर कि वो तला को भूल जाए और तला सिर्फ मुझसे मोहब्बत करे मोहित से बिल्कुल मोहब्बत ना करे। लेकिन नाज़रीन तला यहाँ पर शायद भूल चुका है रोशी सर तला को अपना दिल दे बैठी है और अब वो अपने दिल से कभी भी तला को नहीं निकाल पाएगी। तला ने तो रोशी के दिल को जैसे रेजा रेजा कर दिया है। अभी भी रोशी बेतहाशा मोहब्बत करती थी तला से, लेकिन तला ने उसकी मोहब्बत को इनकार करके रुला के रख दिया। तला अपने बाबा को कह तो देता है वो सदीका के साथ शादी करने जा रहा है, लेकिन वो दिल ही दिल में रोशी को लेकर काफी ज्यादा अफसरदा होता है। उसे रोशी की वो बातें याद आती है जब उसके फादर हॉस्पिटल में थे तो उसने किस तरह से मोहित का ख्याल रखा था। भले से रोशी छोटी हो गया बड़ी, लेकिन तला भी दिल ही दिल में रोशी से मोहब्बत करने लगा था। ये तो तला ने बस सदीका की बातों में आकर रोशी से मोहब्बत का इजहार नहीं किया, वरना तला की आंखों में तो रोशी की मोहब्बत की तशवीश दिखाई दे रही है। लेकिन नाज़रीन ये सवाल ये पैदा होता है क्यों तला अपने आप को दुख दे रहा है, क्यों वो रोशी के साथ शादी करना नहीं चाहता। ये तो तला ने खुद ही बताया कि वो रोशी की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि वो रोशी से बहुत मोहब्बत करता है। अगर उसे मेरी जिंदगी में आकर वो ही ना मिली यानी मोहब्बत प्यार अटैचमेंट तो फिर क्या होगा उससे शादी करने से फायदा। यानी अगर तला ने मोहित की वजह से रोशी को वो मोहब्बत ना दी तो रोशी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। ये चीज तला को खाई जा रही है, लेकिन तला को इस चीज का एहसास भी है अगर रोशी मोहित से मोहब्बत करती है तो सारी जिंदगी वो उसके साथ रह पाएगी। लेकिन यहाँ पर तला को कौन समझा, उसके सर पे तो खाली सदीका की मोहब्बत का भूत सवार है। उसके बाबा ने भी उसे समझाया था, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद भी वो इस बात पर राजी नहीं हुआ कि तला को रोशी के साथ शादी कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ शारिक रोशी का रिश्ता भिजवा देता है। उनको इसी चीज का एहसास दिलाया जाता है हमारा बेटा आपकी रोशी को बहुत खुश रखेगा। अभी तक तो रोशी को इस चीज का मालूम नहीं हुआ जिसका रिश्ता उस घर पे आया है वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शारिक है। वो तो शायद आंखें बंद कर उस पर यकीन कर ले, क्योंकि जब किसी का दिल टूट जाता है फिर उससे कुछ बर्दाश्त नहीं होता और फिर रोशी किसी के साथ भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। क्या फिर ये भी हो सकता है रोशी शारिक का नाम सुनने के बाद शादी से इनकार कर दे कि वो अभी किसी के साथ भी शादी करने को तैयार नहीं। शारिक को जब इस बात का मालूम होगा रोशी ने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया तो वो उस वीडियो को इस्तेमाल करेगा। पार्टी में लेकर गया था, फिर रोशी को ये वीडियो सेंड करके ब्लैकमेल करेगा कि तुमने मेरे रिश्ते से इनकार क्यों किया, तुम जानती तो हो। फिर शारिक रोशी से कहता है अगर तुमने मेरी आपको दिखा दूंगा सोशल मीडिया पे भी वायरल कर दूंगा और फिर तुम बदनाम हो जाओगी। ये सुनने के बाद तो रोशी रोना शुरू कर देती है। फिर वो कहती है ठीक है शारिक मैं तुमसे शादी करने से हाँ कर दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी वीडियोस को डिलीट करना होगा। तो नाज़रीन यहाँ पर एक ड्रामे में नया मोड़ आने वाला है। रोशी का जब शादी का दिन आता है तो वहां पर सर तला भी आते हैं, यानी कि तला भी इन्वाइटेड होते हैं। तला को ये मालूम नहीं होता कि रोशी की शादी किस लड़के के साथ होने वाली है। जब वो स्टेज पे शारिक को रोशी के साथ बैठा हुआ देखते हैं तो उसके पैरों से जमीन ही निकल जाती है। तला से तो ये बर्दाश्त ही नहीं होता ये लड़का शारिक जिसने इसकी इज्जत बर्बाद करने की कोशिश करी थी, अब वो रोशी उसके साथ शादी करने जा रही है। तो यहाँ पर तला यकीनन शारिक की हकीकत सबको बता देंगे और उस वक्त जाहिर सी बात है इसके बाद रोशी की शादी तला से हो जाएगी। यानी एक ऐसा कॉन्सिडेंट होने वाला है सर तला और रोशी आखिरकार एक ही हो जाएंगे। नाज़रीन मुझे तो लग रहा है ड्रामे की इज्जत स्टोरी इस तरह से चलने वाली है, लेकिन इसके बारे में आप जरूर कीजिएगा। लेकिन इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का साथ जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।